हेलो भाई, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में अच्छे से लगे होंगे। जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो अपने मज़े में होंगे। तो देखो 2023 ख़त्म हो चुका है, 5 दिन बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं आपके, वो भी निकल जाने हैं। और 2024 में जो भी पेपर होने हैं वो आपके अप्रैल मई के बाद ही होने हैं, चाहे वो बैंक के हों या फिर सीजीएल के हों। अभी एसबीआई क्लर्क का भी प्री इस फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा जैन के। तो उसके बाद आप लोगों के पास ये जो 4-5 महीने बचेंगे इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और अपना एक टारगेट फिक्स रखना है कि ये भैया इस 2024 में तो जॉब लेके ही रहनी है, ठीक है? 2023 में जो गलतियाँ करी उनसे सीखना है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग एग्ज़ाम में, मैंने भी एक दो एग्ज़ाम दिए, तो उसमें देखा जाए तो अब मैथ्स में आपको अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रीज़निंग में सब कुछ सेम ही रहता है। लोगों की पज़ल बन जाती है तो सबकी पज़ल बनती है, और 30 से 35 के बीच में ही लोगों का रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 35 लगा लो। 35 के 35 तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, 27 से 32 तक के बीच में लोगों का स्कोर रहता है। इंग्लिश में देखो, अगर आप अपनी इम्प्रूव करो और अगर आपके नंबर बढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट तो आपको अच्छे करने ही पड़ेंगे। या तो इंग्लिश रीज़निंग करो या मैथ्स रीज़निंग करो या इंग्लिश मैथ करो, ये आपके ऊपर है। कोई 2 सब्जेक्ट को आपको अच्छे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स में अब देखो कैलकुलेशन आ रही है। आप स्पीड अगर आपकी नहीं होगी मैथ्स में तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ज़्यादा क्वेश्चन। इसलिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट पे तो अच्छे से पकड़ बनाओ, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कई होते हैं हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उन्हें इंग्लिश में लगता है कि हम इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, कि भाई हम 17-18 से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। तो वही आप लोग अपनी मैथ्स में अपना इम्प्रूव करो, मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से करो, उनमें ज़्यादा नंबर लाओ। और रही बात एसएससी और बैंक, ये बड़ा सा बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि दोनों की तैयारी करें या ना करें। एसएससी करें, बैंक की जॉब बेकार है, बैंक में ये है, वो है, और एसएससी की कर लेते हैं, एसएससी में लेकिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो ओवरऑल सिलेबस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। हाँ, बीच में एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा हो गई थी एसएससी में, अब वो उतना नहीं रहा, क्योंकि उसमें अब आपका जीए का भी रोल मेंस में आ चुका है। आप उससे भी अपना नंबर स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। तो कहीं कुल मिला के देखा जाए चीज़ें वही हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एसएससी के लिए करना पड़ेगा। मैथ्स में आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एडवांस वगैरह के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, जो जी अलग से थोड़ा हिस्ट्री बेस वगैरह ये सभी पढ़ना पड़ेगा। और रही बात, क्योंकि ये 4 महीने हैं, आप इसमें अपना बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि बैंक की जॉब बहुत अच्छी है या फिर सीजीएल की बहुत जॉब अच्छी है। देखिए जॉब जो भी मिल जाए ना वो बहुत अच्छी है। जब तक नहीं मिलती तब तक हम लगता है, जब मिल जाए उसके बाद आप अपनी कमियाँ निकालते रहना कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि इन 4 महीनों में मैं आज अपने अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, मैथ्स को अपना इम्प्रूव कर सकते हो। सारा खेल मैथ्स का ही है भई। आपको कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट अपने अच्छे बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है? अपनी मैथ्स में तैयारी करते रहो, अच्छे से उसको पढ़ते रहो। और रही बात जो मेन टॉपिक मुझसे कई बार पूछा जाता है कि बैंक में प्रेशर, ये देखो प्रेशर तो है ही है। नो डाउट आपका अगर मॉनेटरी बेनिफिट अगर बैंक देता है तो साथ-साथ प्रेशर भी देता ही देता है, ठीक है? सीजीएल की जॉब नो डाउट आराम की जॉब है। तो एक प्रॉपर सरकारी वाली फीलिंग तो आपको सीजीएल में ही आने वाली है, बैंक में नहीं आने वाली है। ये बात मैंने पहले भी कही और अब भी कह रहा हूँ। अगर आपको वही चाहिए तो आप सीजीएल की ही अच्छे से करते रहो, मैथ्स वगैरह अच्छे से करते रहो। बैंक में आपको वो कभी फीलिंग नहीं आएगी कि सरकारी जॉब ये 9 बजे जा रहे हैं, 5 बजे निकल जा रहे हैं, बस कोई रोके ना टोके ना, बस काम चलता रहे। तो वो आप सीजीएल की कुछ पोस्टों में ही कर पा सकते हो, बैंक में तो कहीं भी किसी भी, चाहे एसबीआई में चले जाओ या आईबीपीएस के थ्रू किसी में भी जाओ, ठीक है? इसलिए इतना मत सोचा करो। तैयार सिलेबस सेम है, पढ़ाई कर लो, जहाँ सिलेक्शन हो गया वहाँ निकल लो। उसके बाद सोच लेना कि आपको यहाँ रहना है या नहीं रहना है, आपको क्या प्रेफ़र करना चाहिए। इसलिए अपनी तैयारी करते देखो, दोनों में ही सैलरी आपकी सेम है। अगर आप सीजीएल की बात करोगे, वहाँ पे अगर आपका एक्स सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे आपके ओवरऑल सैलरी मिला के आपकी 80 के आस-पास जाती है, अभी आप अगर सैलरी कंपैरिज़न करते हो, तो बैंक आपको अलग से लीज़ भी देता है उस चीज़ की, ठीक है? आप वहाँ पे देखो 80,000 में आपको दिल्ली ऐसे मेट्रो सिटीज़ में घर लेना भी बहुत टफ पड़ जाए। उसी 80,000 में आपका एचआरए इंक्लूड है, इसलिए आपकी सैलरी 80,000 है। बैंक में वो सैलरी अगर 50-60,000 है तो एचआरए अलग से है। तो मॉनेटरी बेनिफिट में देखो, मॉनेटरी बेनिफिट में तो मेरा मानना बैंक ही है, लेकिन प्रेशर बहुत है। मैं अभी भी कहता हूँ प्रेशर है। इसलिए अपने आप को डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड करो। लेकिन हाँ, तैयारी मत छोड़ो, खाली सोचते मत रहो, पढ़ लो। 4 महीने मिलेंगे अब ये, इन 4 महीनों में जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो करो, क्योंकि अप्रैल मई के बाद आपका सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, मई जून में आने वाला है। उसी टाइम से आपके आरआरबीज़ के पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तैयारी कर लो,
इस वक़्त को ज़ाया मत करना। थैंक यू।